अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एसपी लाइन कैसे लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कैसे करते हैं अलग अलग हिस्सों में, और पॉइंट कैसे लगाते हैं और पॉइंट का स्टाइल क्या होता है। जैसे कि ड्रा टूल बार में ये स्प्लाइन लाइन है, इसके आगे ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये रे लाइन है और ये पॉइंट स्टाइल आ जाएंगे, ये डिवाइड आ जाएगा। ये सारी कमांड मैं आपको आज करवाऊँगा। ये सबसे पहले स्प्लाइन लाइन। स्प्लाइन लाइन के लिए टूल बार में जाके ये स्प्लाइन फीट इस पर क्लिक करेंगे और ये पॉइंट पूछ रहा है कि आपने स्प्लाइन लाइन किस पॉइंट से लगानी। F8 करके ऑर्थो ऑफ कर लें और अपनी मर्ज़ी से ये स्प्लाइन लाइन जिधर भी आपने एंड करना है उस पर क्लिक करके एंटर करते हैं तो ये लाइन एंड हो जाएगी। इसकी शॉर्ट की SPL है। SPL लिख के भी आप स्प्लाइन लाइन लगा सकते हैं, SP लाइन लगा सकते हैं। क्लिक करके एंटर करके आप फिनिश कर सकते हैं। इससे अगली कमांड ये कंट्रोल वर्टेक्स SP लाइन है। इधर से ये पॉइंट करते जाएंगे तो ये वर्टेक्स के से SP लाइन लगाता जाएगा। इसको भी आप क्लिक करके एंटर करके कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली कमांड है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का ज़्यादा इस्तेमाल एलिवेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे कि हम किसी भी पॉइंट से कंस्ट्रक्शन लाइन लगा सकते हैं। ऐसे हम कंस्ट्रक्शन लाइन लगा सकते हैं। इसको एस्केप करके कैंसिल करते हैं। इसकी जो शॉर्ट की है हम X और L लिख के एंटर करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन लगनी स्टार्ट हो गई। इसको एस्केप करके कैंसिल करते हैं। XL लिख के हम एंटर करेंगे तो ये नीचे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बिसेक्ट, ऑफसेट ये ऑप्शन है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल के लिए H लिख के एंटर करते हैं तो ये आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगनी शुरू हो गई। XL लिख के हम एंटर करेंगे तो ये दूसरी ऑप्शन है वर्टिकल। वर्टिकल पे हम क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन लगनी शुरू हो गई है। जैसे कि हम इसका एलिवेशन इससे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसको कैंसिल करते हैं। फिर XL लिख के इसकी नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल। A लिख के एंटर करेंगे तो ये इस एंगल पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप कोई सा भी एंगल सेट कर सकते हैं। XL लिख के एंटर करेंगे, A लिख के एंटर करेंगे और कौन सा एंगल आपने करना है, 45 का एंगल यूज़ करना है। 45 लिख के भी एंटर करके आप 45 के एंगल पे लगा सकते हैं। XL लिख के एंटर करते हैं, A लिख के एंटर करते हैं। एंगल कौन सा है, हम 65 के एंगल पे लगाना चाहते हैं। 65 लिख के एंटर करेंगे तो ये 65 का एंगल आ गया। ऐसे ही हम XL लिख के इस पे ऑफसेट भी लगा सकते हैं। अगर हम ऑफसेट को लिख के एंटर करते हैं, हम कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट लगाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें हम 12 इंच पे लगाना चाहते हैं। 12 लिख के एंटर करेंगे तो ये 12 के डिस्टेंस पे ऑफसेट लगा रहा है। फ़र्ज़ करें हम इसको दोबारा कमांड ऑफसेट की लेते हैं
इस पे हम 50 इंच का लगा देते हैं। अब ये देखें आप 50 इंच के फासले पे ये लाइन लग रही है। अच्छा, तो इसको रेज करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे लगाते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो इससे अगली कमांड है हमारी रे कमांड। रे कमांड के लिए हम किसी भी पॉइंट से उसको प्रोजेक्शन खींच सकते हैं। जैसे इस पॉइंट से इधर खींच सकते हैं। ये कोई भी हमने पॉइंट सेलेक्ट करना है तो उससे वो प्रोजेक्शन लाइन लगाना शुरू कर देगा। RAY लिख के हम एंटर करेंगे। ये इसकी शॉर्ट की है। फ़र्ज़ करें हम इस पॉइंट से बिल्कुल नीचे खींचना चाहते हैं तो हम ऑर्थो ऑन कर लेंगे F8 से। ये बिल्कुल देखें नीचे, इसको एंटर करके अगर इस साइड से हमने खींचनी है RAY लिख के एंटर करेंगे। इस पॉइंट को पकड़ लें। कोई से भी पॉइंट से आप रे कमांड लगा सकते हैं। एक पॉइंट से आप प्रोजेक्शन जिस तरफ से चाहें खींच के उस पर लाइन लगा सकते हैं। ये रे कमांड। तो अगली कमांड की तरफ चलते हैं। अगली कमांड है मल्टीपल पॉइंट। ये हम मल्टीपल पॉइंट लगा सकते हैं, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है। ये लगा रहा है मल्टीपल। तो इसके लिए हम इधर जाके इसको प्रीवियस वर्जन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि पिछले वर्जन में शो मेन्यू बार, ये मेन्यू बार हो गई। तो फॉर्मेट में जाके इसमें पॉइंट स्टाइल है, पॉइंट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट को अभी लगा रहा था, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इस पॉइंट में या ये क्रॉस वाले पॉइंट में। तो इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये देखें आप, ये पॉइंट स्टाइल चेंज हो गया। फॉर्मेट में जाके हम इसका पॉइंट कोई सा भी रख सकते हैं। सपोज हम ये रखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट इसके चेंज हो गए। ये PO सिंगल पॉइंट के लिए है, ये ऐसे पॉइंट लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है नाज़रीन, ये पॉइंट कैसे लगाते हैं और मल्टीपल पॉइंट कैसे लगाते हैं ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है डिवाइड। इसको हम अरेज करते हैं। फर्ज करें हमने एक लाइन लगानी है 5 फीट की। 5 फीट लिख के हम एंटर करते हैं। ये 5 फीट की लाइन लग गई। तो इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये ड्रा मेन्यू में जाके ये ऑप्शन डिवाइड किया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। वो पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, कि कितनी पोर्शन में हम कितने सेगमेंट लिखेंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें हम 5 लिख के एंटर करते हैं तो ये इसने 1 2 3 4 5 सेगमेंट में इसने डिवाइड कर दिया। जैसे कि ये 5 फीट की लाइन थी तो इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो हम तो ये 1 फीट के फासले पे इसने 5 फीट को डिवाइड कर दिया। हमारी अगली लाइन कौन सी है? जैसे कि इसकी लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन डिवाइड ऑब्जेक्ट पॉइंट और पॉइंट स्टाइल, ये कमांड्स हो गई हैं। जैसे कि SP लाइन कैसे लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे लगाते हैं, डिवाइड ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, पॉइंट कैसे लगाते हैं और इसका जैसे कि पॉइंट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में।